हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टेन प्लस के बारे में। इस स्टार्टअप ने कोरोना की सेकेंड वेव के टाइम पे 10 टाइम्स जंप देखा था अपनी डिमांड में। ये पूरे मार्केट को डिसरप्ट करना चाहता है और इनका प्लान ये है कि ये एम्बुलेंस सर्विसेज के ऊबर बन सकें। इनके फ्यूचर में काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स हैं और ये उसी पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस स्टार्टअप की पूरी जर्नी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। प्रदीप, जो कि एक ट्रेंड फार्मासिस्ट थे, उन्होंने अपना पहला MBA नरसिंह मुंबई से किया, जिसके बाद उन्होंने ग्लेनमैक्स फार्मास्यूटिकल्स में 5 साल तक काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना सेकेंड MBA इंसार्ड फ्रांस से किया, जिसके बाद वहाँ से उन्हें BCG ग्रुप यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में जॉब ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने इस जॉब ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते थे। प्रदीप एक ट्रेंड फार्मासिस्ट थे और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें पता था कि इंडिया में मेडिकल इंडस्ट्री की कितनी बुरी हालत है और कितनी ख़राब हालत है। ये मैं आपको कुछ डाटा से बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर जर्मनी जैसे देशों में 412 डॉक्टर्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन, वहीं इंडिया में सिर्फ 60 डॉक्टर्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन। और सेम केस एम्बुलेंस सर्विसेज के साथ भी है, जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे इटली, फ्रांस 7 मिनट लगता है एक एम्बुलेंस को पेशेंट तक पहुँचने में, वहीं इंडिया में ये एवरेज टाइम 45 मिनट्स का है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि हर एक एक्स्ट्रा मिनट के साथ जो सर्वाइवल चांस होता है पेशेंट का, वो 7 से 10% घटता जाता है। अगर हम हार्ट पेशेंट्स की बात करें तो अगर इंडिया में अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो हम 20% ज़्यादा पेशेंट्स की जान बचा सकते थे, बजाय कि जो हम अभी बचा पा रहे हैं। इंडिया का एम्बुलेंस मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और इसमें टोटल 35,000 ऑपरेटर्स से भी ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। और इंडिया में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि कौन एम्बुलेंस सर्विस कंपनी शुरू कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, जैसा कि हमने कोरोना की सेकेंड वेव के टाइम पर देखा कि एम्बुलेंस की कितनी कमी है हमारे देश में। तो प्रभजीत ने अपने 2 MBA बैचमेट्स के साथ मिलकर इस सेक्टर को डिसरप्ट करने का सोचा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर की 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते थे। पहली अवेयरनेस, दूसरी एक्सेसिबिलिटी और तीसरी अफोर्डेबिलिटी। इन लोगों का टारगेट है कि जो एम्बुलेंस को पेशेंट तक पहुंचने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, उसको ये घटाकर 8 मिनट करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये लोग करते क्या हैं और किस तरह से करते हैं। तो ये लोग एम्बुलेंस को हर सिटी में एग्रीगेट करते हैं, उनका एक नेटवर्क बनाते हैं और उसको अपने यूनिफाइड जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उस पर इंटीग्रेट करते हैं। ये लोग एम्बुलेंसेस को वेल इक्विप्ड करते हैं और ट्रेंड स्टाफ को एम्बुलेंस के साथ एसोसिएट करते हैं। ये लोग ओला उबर से इस तरह से अलग हैं कि जहाँ पर ओला उबर जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो कोई भी कैब खुद ऑन नहीं करते हैं, वहीं पर स्टेन प्लस कुछ एम्बुलेंस खुद भी ऑन करता है और बाकी प्राइवेट ऑपरेटर्स की होती है, कुछ गवर्नमेंट रन एम्बुलेंसेस होती है और बाकी एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी होती है। और ये अपना जो फ्लीट है उसको रेगुलरली एक्सपांड कर रहे हैं। करेंटली ये लोग 10 से ज़्यादा शहरों में ऑपरेट करते हैं और इनके पास टोटल 3,000 से ज़्यादा एम्बुलेंस है इनके नेटवर्क में। और इनका टारगेट है कि 2026 तक ये अपनी इस फ्लीट को 1 लाख से ज़्यादा कर दें। ये लोग सारा काम खुद करते हैं, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर से लेकर जो स्टाफ की ट्रेनिंग होती है उससे लेकर जो टेलीफोन सिस्टम है, ये सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं। ये कुछ भी आउटसोर्स नहीं करते हैं। और ये लोग क्लेम करते हैं कि 6 मिनट में ये कोई भी कॉल को पिक कर लेते हैं और 4 मिनट में एम्बुलेंस पेशेंट को लेने के लिए निकल जाती है। इन लोगों ने 40 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर रखा है और ये उन्हें एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन हॉस्पिटल्स को नई एम्बुलेंस ख़रीदना नहीं पड़ती और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचती है। इसी तरह इन्होंने बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं उनके साथ टाई अप कर रखा है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्हें ये एम्बुलेंस सर्विसेज और नॉन एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम इनके रेवेन्यू मॉडल की बात कर लेते हैं। ये 2 तरह से चार्ज करते हैं, एक कि जो फिक्स्ड अमाउंट होता है और दूसरा जो कि केस बाय केस ये लोग चार्ज करते हैं।
जैसे कि इन्होंने एक हॉस्पिटल से टाई अप किया तो वो मंथली इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट जो ये चार्ज करते हैं। और दूसरा जो कि केस बाय केस, जैसे कि अगर 10 बार इनकी एम्बुलेंस सर्विसेज उस हॉस्पिटल ने यूज़ की है तो उसका ये अलग चार्ज करते हैं। यह हॉस्पिटल्स की और एंटरप्राइजेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एम्बुलेंस उनके पास भी रखते हैं। और दूसरा कि ये लोग सिटी में पूरा नेटवर्क बिछाते हैं एम्बुलेंसेस का, तो जहाँ पर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये लोग जो नियर बाय एम्बुलेंस होती है उसको वहाँ भेज देते हैं। अगर हम इनके की कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उसमें मेड्यूलेंस, डायल 4242, एम्बुलेंस, ई सहाय, ये सारी एम्बुलेंस सर्विसेज शामिल हैं। अगर हम इनके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो ये लोग एयर एम्बुलेंस सिस्टम को भी डेवलप कर रहे हैं, जिससे ये क्रॉस बॉर्डर जो पेशेंट्स का ट्रांसफ़र होता है उसमें मैनेज करेंगे। और दूसरा ये लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में एक्सपैंड कर रहे हैं और ये पिछले 1.5 साल से प्रॉफिटेबल हैं। और ये लोग अभी तक $2.6 मिलियन की फ़ंडिंग रेज़ कर चुके हैं और ये $12 मिलियन की फ़ंडिंग अभी रेज़ करने के लिए इन्वेस्टर्स से बातें कर रहे हैं। तो ये थी पूरी केस स्टडी स्टेंट प्लस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।